साथियों नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत जोहार। दोस्तों, आप सबको पता है कि बीते दिनों में जो बीते 19 जून को और 21 जून को हम सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर के जो ट्वीट कैंपेन करा वो वाकई में दोस्तों सफल रहा है। उस ट्वीट कैंपेन के माध्यम से हमारी आवाज़ आज उगते दिख रही है। लोग हमारी आवाज़ को आज उठा रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो। लगातार उन लोगों ने भी ट्वीट करके हमारा समर्थन करा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि आखिर आप लोगों ने जो वादा किया था इन अभ्यर्थियों के साथ, उन वादों को आप पूरा करने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसी सिलसिले में बात करने के लिए आपके सामने आया हुआ हूँ और आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी जी, आज उनकी कुछ खास बातचीत आपका मैं सुनाऊंगा कि उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर क्या क्या बात कही है। सबसे पहली बात दोस्तों कि ये वही बाबूलाल मरांडी हैं जो पिछले 16 महीने से, जब से झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार बनी है, अभी तक से मैंने उनको कभी भी खुल के बोलते हुए नहीं देखा है। बहुत बार मिलने के बाद भी वो सिर्फ आवाज़ को ना महज एक आम आदमी के जैसा उठाने का प्रयास किए हैं। अगर उनके अंदर भी गट्स होता ना तो विधानसभा को आज वो फाड़ देते हैं। आप खुद देखिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो सदन में कितना हंगामा करते थे। जेपीएससी का मामला को उठा करके 3 दिन तक लगातार सदन को रोक दिए थे। और आज जरूरत है वैसे ही प्रतिपक्ष के नेता की, जो भाजपा में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आज भाजपा की सिसकियां विधानसभा में दम तोड़ती नजर आ रही है। आज ऐसे प्रतिपक्ष के नेता की आवश्यकता है हमें, जो हेमंत सोरेन के छाती में पांव रख करके विधानसभा में गरजेगा, विधानसभा में बोलेगा और जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उन बड़े से बड़े महामारी जैसे मुद्दों को सामने लाएगा। आज मैं खास बातचीत आप सबको दिखा रहा हूं। आज पहली बार बाबूलाल मरांडी जी ने खुल करके सामने ये बोलने का कष्ट किया है, प्रयास किया है। इसलिए मैं आप तमाम मित्रों से अनुरोध कर रहा हूं कि ये आज वो सामने आके बोल पाए, तो ये उनका हिम्मत नहीं है बाबूलाल जी का, ये हिम्मत हमारी और आपकी है। आप खुद जान सकते हैं कि बीते कुछ दिनों में लगातार हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया है और साथ ही साथ जितने भी पत्रकार और मीडिया बंधु हैं उन्होंने इसमें हमारा खूब सहयोग किया और उसके लिए उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और रही बात हम सारे अभ्यर्थियों का, तो हम लोग आज से नहीं, जब से ये सरकार आई है और पिछली सरकार जब थी उस समय से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। केवल हम अपना मांग रख रहे हैं कि भैया मेरे को ये चीज दे दो, आपने ये कहा था और तभी आपको सत्ता में लाए थे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बुनियादी बातें हैं जो हेमंत सोरेन जी अमल में नहीं ला रहे हैं और इसका खामियाजा एक दिन उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज जो प्रतिपक्ष के नेता झारखंड में कोई नहीं है, जिस कारण से यह हाल हो रहा है। अगर आज प्रतिपक्ष का नेता होता तो जरूर वो हमारी बातों को मुखरता से उठाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक विधानसभा प्रतिनिधि होने के नाते भी उनका यह हक बनता है, उनका यह अधिकार बनता है कि उस सरकार से बेबाक होकर सवाल पूछे कि आखिर इन अभ्यर्थियों की क्या गलती रही है। और यही कुछ खास बातचीत में आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूं और एक बार फिर से द टीम फॉलोअप को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आप इस वीडियो में बने रहिए, आगे तक देखिए, आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी इसमें मिल जाएगी कि आखिर झारखंड सरकार की मंशा क्या है, झारखंड सरकार आखिर चाह क्या रही है। बीते कुछ दिनों के वीडियो में आपको पता चल चुका है कि झारखंड के जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो आज भी सरकार के गलत रवैये का साथ दे रहे हैं, उनका ही गुणगान कर रहे हैं। अगर उनको हम बोलते भी हैं, फोन भी करते हैं, तो बोलते हैं हेमंत सोरेन व्यक्तिगत रूप से वैसे व्यक्ति नहीं है। अरे भाई, हम भी जानते थे, उनको बहुत अच्छे से जानते थे, व्यक्तिगत रूप से वैसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली बहुत बुरे आदमी है।
और यहां पे उनको व्यक्तिगत जानने से मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनली जो उन्होंने दिखाया है ना करके, उससे साफ जाहिर होता है कि उससे बड़ा झारखंड का विलन कोई नहीं है। अगर झारखंड को किसी से खतरा है ना, तो हेमंत सोरेन जैसे सीएम से खतरा है। और यह बात मैं डंके की चोट पे आपके सामने बोलूंगा, और यही बात आज बोलना चाहिए हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं को। सत्ता पक्ष में बैठ करके सत्ता का धतूरा पी करके आज जो बैठे हुए हैं ना, उन नुमाइंदों को मैं बताना चाहता हूं कि आप शीघ्र ही नियोजन के मामले में, शीघ्र ही रोजगार के मामले में कदम उठाइए। बेरोजगार अंदर से बिलख रहा है, तड़प रहा है, उनके अंदर ज्वालामुखी की चिंगारी कहीं फूट ना जाए तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जरूर इस विषय पे कोई बड़ा सार्थक पहल अपनाइए। ये वक्त बीत चुका है जो हम लोग लगातार घर में बैठ के बहुत इंतजार किए, अब इंतजार करने की घड़ी खत्म हो रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे अभ्यर्थी सड़क पे उतरें और आपको चुनौती दे दें कि जिस सरकार को हमने लाया था, आज उसी सरकार के खिलाफ हम खड़े हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे एक छोटा सा बात कहना चाहता हूं कि बीते 2 दिनों में जो ट्रेंड में चला, जो ट्विटर में, कि झारखंड सरकार रोजगार दो, झारखंड सरकार जॉब दो, झारखंड युवा मांगे रोजगार, जितना भी कैंपेन चला, क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आपको इस बात पे थोड़ा सा भी दया नहीं आया कि अभ्यर्थी जो बार बार आकर के पढ़ाई लिखाई और अपना जो भी उनका दिनचर्या है उसे छोड़ करके वो ट्विटर पे आते हैं, अपना मानसिक संतुलन आज खोते जा रहे हैं स्टूडेंट लोग, उनके बारे में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह का अगर ट्विटर कैंपेन हम करेंगे, सड़क पे आके हंगामा करेंगे, अगर आपके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि राज्य भर के साथ साथ आपका प्रदेश से बाहर भी आपका छवि अच्छा रहेगा? नहीं अच्छा रहेगा। और हम नहीं चाहते कि आपका छवि कहीं और प्रदेश से बाहर बुरा छवि बने। देश के लोग भी आपको नकारा सीएम कह के पुकार रहे कि आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना ये सपोलापन छोड़ दीजिए। आप जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाइए, नहीं तो झारखंड का कोई ना कोई युवा तो होगा जो आपका पिलाया हुआ जहर को आज पी पी के जिंदा है, वही एक दिन आपके छाती में चढ़ेगा और तब आपको समझ में आएगा कि एक झारखंडी युवा जो होता है ना, एक कहावत है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन स्टूडेंट, कि जिस दिन वो फूट गया ना, उस दिन नुकसान तो बहुत होगा आपको। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको और हम सबको कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे हम सबको फायदा हो, हम सब अपना नियुक्ति बचाने में सफल हो पाएं, झारखंड में नई नियुक्तियों का द्वार खोल पाएं और झारखंड के जितने भी युवा बेरोजगार हैं आज उनको उनका हक दिलाने में आप अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। हम लोग केवल सोशल मीडिया के माध्यम से आने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, सदन पे भी जाना पड़ेगा। तभी ये बड़ा से बड़ा जो ठेकेदार बैठे हुए ना, इनको डर लगेगा, ये भयभीत होंगे और हमारे बारे में, झारखंड के युवा के बारे में, झारखंड के रोजगार के बारे में, झारखंड के हित के बारे में, झारखंड के विकास के बारे में सोच पाएंगे। नहीं तो ये जिस नींद में सोई हुई ना, इन्हें जगाने में बहुत समय लग रहा है। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। आप सबको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। झारखंड में जिनका नौकरी हुआ उनका नौकरी गया, आप भी नौकरी नहीं दिए, हेमंत जी भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो आप भी ठग लिए, उसको वो भी हेमंत जी भी ठग लिया। ऐसा लग रहा है युवा को दोनों तरफ से ठग आ गए। सब कह रहे हैं आप लोग पे कड़ाई हो रहा है तो इसलिए आप लोग पिलपिला गए हैं कि लूट हो रहा है, लूट हो रहा है। क्या हेमंत जी सरकार का अकाउंट हटा के अपना नंबर दे दिए है क्या? कह रहे कि पर्सनल राजस्व का बढ़ावा हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। अभी हम बाबूलाल मरांडी के साथ हैं। जेएमएम को इस बात को लेकर ज़्यादा ऐतराज़ है कि बाबूलाल मरांडी कभी मोदी जी से ये नहीं पूछते कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, उन युवाओं का क्या जिनका वो भविष्य खत्म कर दिए। और बेवजह का ट्वीट करते हैं बाबूलाल मरांडी कि अपनी नौकरी बचाने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे। जेएमएम कह रही है कि बाबूलाल जी की एक तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है
क्योंकि उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल रहा है। 50 दिन के बाद घर से निकलते हैं, झूठ मूठ का एगो योगा कर देते हैं और उलूल जुलूल सब ट्वीट कर देते हैं। फिर परेशान क्यों जेएमएम है, जब उनको पता ही है कि हम उलूल जुलूल करते हैं। भ्रम फैला रहे हैं ना जनता में। अरे जब इनको उलूल जुलूल से क्या भ्रम फैल सकता है। आखिर उन्होंने पिछले चुनाव में जनता के बीच, नौजवानों के बीच जाकर के वादा किया था। एक तो उस वादा को भी पूरा नहीं किया, दूसरा कि जिन लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ क्वालिफाई कर गया, लेकिन अब उनके सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है, लेकिन उन्होंने रोक करके रख दिया। भाई क्या मनसा है आपकी? तो कम से कम जिन लोगों की सब एग्ज़ाम, सब प्रकार की जो जांच पड़ताल होता है वो हो गया। अब उन नौजवानों को तो कम से कम आप बहाल कर दीजिए, नियुक्ति पत्र दे करके उनको ज्वाइनिंग करा दीजिए, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं भाई? पूरे लूटने में लगे हुए हैं। बालू को बेच रहे हैं, दारू को लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं, पत्थर को लुटा रहे हैं, आयरन और लुटा रहे हैं। अब तो मैंने क्या करते हैं, जितनी इलीगल काम है सब काम चल रहा है, लीगल काम छोड़ करके। युवा को क्या कहिएगा? झारखंड में जिनका नौकरी हुआ उनका नौकरी गया, आप भी नौकरी नहीं दिए, हेमंत जी भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो आप भी ठग लिए, उसको वो भी हेमंत जी भी ठग लिया। ऐसा लग रहा है युवा को दोनों तरफ से ठग आ गया। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि पहले आपने देखा होगा जिन लोगों को नौकरी मिला था और कॉन्ट्रैक्ट पर उन लोगों की नौकरी को बढ़ा सकते थे, उसमें कहाँ दिक्कत था। लेकिन उन लोगों की नौकरी की सीमा को बढ़ाने के बदले उन्होंने समाप्त किया और फिर से वैकेंसी निकाल करके बहाली करने की प्रक्रिया उन्होंने कई क्षेत्रों में शुरू की। भाई ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने वर्षों से काम किया, 5 साल 10 साल काम किया, तो एक तो उन्होंने एक्सपीरियंस भी उन्होंने हासिल कर लिया, तो स्वाभाविक रूप से उनका और एक्सटेंशन मिलना चाहिए। कई क्षेत्रों में, कई विभागों में ऐसे होता है, हर साल या 2 साल 3 साल में उनका सर्विस एक्सटेंशन पर चलते रहता है। लेकिन आप तो जानबूझ करके जो काम में लगे हुए उनको आप बेरोजगार कर रहे हैं, और बेरोजगार है उनको आप दौड़ा रहे हैं। जिन लोगों ने सारे पात्रता हासिल की है, सिर्फ उन लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिलना बाकी है, उन लोगों को भी आप नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए आप, कांग्रेस इसके लिए और जेएमएम आप रघुवर दास जी को जिम्मेदार ठहराती है कि ऐसा वो पेंच लगा के गए कि अपॉइंटमेंट हो जाता है, कोर्ट से नौकरी चला जाता है। कह रही है हमको कुछ तो समय मिलेगा, कोरोना काल में इतना हम लोग काम कर रहे हैं आम जनता के लिए, अभी प्राथमिकता जीवन है, जीविका हम देखेंगे, जो वादा किए हैं वो निभाएंगे। तो अभी तो आप लोग चुप रह सकते हैं ना, सरकार का साथ दे सकते हैं ना। बार बार हम लोग तो सरकार को साथ देने के लिए हम लोग बार बार कहे कि भाई रचनात्मक उसको साथ दें, लेकिन 17 महीना तो हो गया इस सरकार को बने हुए, ये 16 महीना हो गया। तो हम कहें कि भाई सरकार ये तो बतावे ना, इतना दिनों में कौन सा ऐसा काम ये सरकार ने की है जो एक एक करके लिख करके पॉइंट वाइज बतावे, चल करके देखते हैं क्या क्या काम इन्होंने किया है। काम तो कुछ करते नहीं है, अब बिना काम का ये भाषण झाड़ते रहते हैं, तो इनके बात को कौन सुनेगा। कुछ तो काम किए होते, बताते कि भाई हमने इतना काम किया, हमने ये काम किया, तो कहीं कुछ काम क्या है इनकी, बताओ। कोरोना पे काबू पाना को आप काम नहीं मानते? हमने कहा कि कोरोना पर काबू पाना, लेकिन लेट से हुआ, कितना अफरा तफरी हुआ, और आज तो पूरे देश में ही कोरोना पर स्थिति नियंत्रण में आई है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में नियंत्रण में आई है और बाकी राज्यों में नहीं है, ऐसा नहीं है।